हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग डिटेल सिलेबस ऑफ एसबीआई क्लरिकल। जी हाँ, एसबीआई क्लरिकल के लिए वैकेंसी आई है, उसका डिटेल सिलेबस यहाँ देखेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि क्या हो सकती है। देखिए, जहाँ तक कुछ बातों को हम अगर मद्देनज़र रखें तो एसबीआई एसोसिएट का पेपर जो हुआ है वो जनवरी-फरवरी 2015 में हुआ है। तकरीबन साल भर बाद हो रहा है, पहली चीज़। दूसरा, जो वो पेपर हुआ है 15 में एसबीआई एसोसिएट क्लरिकल का, वो ऑफलाइन हुआ है, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हो रहा है। एसबीआई पीओ हुआ है इसी पैटर्न पे, पहले प्री और मेंस का, लेकिन क्लरिकल अब तक नहीं हुआ है। तो क्लरिकल ये फर्स्ट टाइम है जो ऑनलाइन हो रहा है और प्री और मेंस के पैटर्न पे हो रहा है। हम यहाँ कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी प्री की वो भी देखेंगे। फ़िलहाल ये पैटर्न है। पैटर्न इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ जिसे आप कहते हैं 35 है, 35 मार्क्स की। रीजनिंग है 35 मार्क्स की। 1 आवर का पेपर होगा। देखिए, 1 आवर अगर आप बैठेंगे ना तो कब हवा हो जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलता है। अगर IBPS आपने दिया है इस साल तो आपको पता होगा, जो पेपर दे रहे हैं उनको पता होगा। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने IBPS के पेपर दिए हुए हैं वो जानते होंगे। आप सर झुकाएंगे और सर उठाएंगे, टाइम ख़त्म हो चुका होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्री को क्वालिफाई करना। पेपर उतना टफ नहीं होगा, क्वालिफाई करना उतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा स्ट्रेटजी बनाना, सही तरीके में सही इम्प्लीमेंटेशन करना और क्वालिफाई कर जाना। ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कहाँ से कैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। मेंस का सिलेबस एज यूजुअल, जो एसबीआई ने जिन्होंने पीओ दिया होगा उन्हें पता होगा, ये चीज़ नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें फिर डिस्कस करता हूँ। जनरल इंग्लिश के लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। अगर आप जनरल इंग्लिश के सेक्शन पे आप हो तो एक अलग से क्लॉक चल रही होगी जो 35 मिनट्स की होगी। अगर आपने वहाँ 35 मिनट्स लगा दिए तो फिर वापस आप वहाँ नहीं जा सकते, वो विंडो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मैथ के लिए 45 मिनट मिलेंगे। 45 मिनट्स ही उस सेक्शन के आप रह सकते हो, चाहे आप बैठे रहो चाहे आप क्वेश्चंस करो। 45 मिनट बाद वो विंडो क्लोज हो जाएगी, मैथमेटिक्स की क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, वो बंद हो जाएगी। फिर उस सेक्शन पे आप नहीं जा सकते, ऑटोमेटिकली वो आपको अगले सेक्शन पे भेज देगा। ठीक है, मान लीजिए आप ये कर रहे हो और 45 मिनट्स हो गए तो ये विंडो क्लोज हो जाएगी और आप इस सेक्शन पे आ जाओगे। ठीक है, अब आप ये कर रहे हो, करो। ठीक है, आप कर रहे हो, 22 मिनट्स आपके लेफ्ट हैं, आप इस विंडो पे चले गए। ठीक है, आप यहाँ करो, ये 22 मिनट्स आपका लेफ्ट है अभी। जब आप यहाँ करोगे 35 मिनट्स ओवर होने के बाद अगर आपकी ये 2 विंडो क्लोज हो गई है, डायरेक्ट आपको यहाँ जंप करा देगा वो। ठीक, 2 आवर 40 मिनट्स का टोटल टाइम है। इंटरव्यू पे अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब डिटेल में सिलेबस देख लेते हैं और कैसे सेक्शनल कट ऑफ होगी, कैसे कैसे क्या आपको क्या करना है वो सब हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड देखते हैं। देखिए, 1 घंटे में मैथ में आपको कितना देना है ये आप डिसाइड करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप 20 मिनट दें। क्यों? क्योंकि सबसे लोवेस्ट सेक्शनल कट ऑफ जो होगा वो मैथ का ही होगा। कितना होगा? जनरल का और जनरल का OBC, SC और ST। जनरल का जो होगा वो 5 मार्क्स से 10 मार्क्स के बीच में होगा। OBC का जो होगा वो 3 मार्क्स से 6 से 7 मार्क्स के बीच में होगा। ये तो हो गई कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ। इस सेक्शन को क्लियर करने के लिए आपको इतना नंबर चाहिए, ये होता है सेक्शनल कट ऑफ। जो पहली बार जा रहे हैं मैं उनको बता दूं, इतना आपको चाहिए।
ठीक है, इतना आपको सेक्शन में लाना ही लाना होगा। एक टोटल कट ऑफ भी होगी, वो आगे डिस्कस करेंगे। एक सेक्शन कट ऑफ होगी जो 5 से 10 मार्क्स जाएगी। देखिए मुझे जो लगता है वो 5 मार्क्स से 6 मार्क्स से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि सबसे टफ लड़कों को जो लगता है वो यही लगता है, और इसमें सबसे कम जाते हैं। तो आप 20 मिनट दीजिए, और स्कोर कहाँ करना है मैं आपको बता दूँ। ये सेक्शन 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ठीक है। नहीं आएगा एक क्वेश्चन, नहीं आएगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, नहीं आएगा, नहीं आएगा 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, नहीं आएगा। यहाँ से इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं आता है। हार्ड से एक क्वेश्चन, मे बी और मे नॉट बी। ये है आपका टारगेट जहां आपको फोकस करना है। ये है आपका टारगेट, 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा, ठीक। 10 मार्क्स ये, 10 मार्क्स ये, 20 मार्क्स का ये 2 होगा। 20 मार्क्स का आपका DI प्लस सिंप्लीफिकेशन, ये 2 सेक्शन आप 20 मार्क्स का आपके लिए होगा ही होगा। बाकी 15 मार्क्स का परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, पाइप एंड क्रिस्टल, टाइम डिस्टेंस, SI और मेंसुरेशन और वॉल्यूम सरफेस से होगा 15 क्वेश्चन का। तो आपको अगर क्वालिफाई करना है तो ये टारगेट है आपका, यहाँ फोकस करिए, ठीक है। क्लियर है? चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्लॉज टेस्ट 5 मार्क्स का, एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स का, वोकैब होगी 5 मार्क्स की, ये होगा 5 मार्क्स का। एंटोनियन सिनोनिम्स ये दोनों मिला के 5 मार्क्स का। सेंटेंस कंप्लीटेशन ये होगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो नियर अबाउट इतना मार्क्स है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन एक चीज़ है, पैसेज जहां आपको नज़र उठा के नहीं देखना है, ठीक है, नज़र उठा के भी नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप पैसेज में उलझोगे ना तो आपके 5 से 10 मिनट जाएंगे, और जहां 60 मिनट का खेल है वहां 5 से 10 मिनट बहुत बड़ी रकम आप दे रहे हो। तो पैसेज मत करिए, वहां उलझिए मत। कट ऑफ जो होगा वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर बताता हूं क्या करना है आपको। कट ऑफ जो इसका होगा वो कहीं ना कहीं 5 से 10 मार्क्स के बीच में, और यहाँ होगा 4 मार्क्स से 7 मार्क्स के बीच में। ये होगा इंग्लिश का कट ऑफ, ठीक है। तो अगर आपको 5 से 10 मार्क्स चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए, तो ये चीज़ 15 मार्क्स मोर देन इनफ है आपको क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। पैरा जंबल हो सकता है, पैरा जंबल जो आपको 5 सेंटेंस दे के शफल करके दे देते हैं, उसको आपको अरेंज करना था, वो भी हो सकता है। तो अगर वो आता है तो उसमें भी पैरा जंबल में उलझिएगा मत। अगर सिंपल है पहली बार में हो जाता है तो करिए, वरना उलझिए मत, क्योंकि वो भी टाइम टेकिंग होता है। सबसे ईजी ये 2 चीज़ होती है, और तीसरी एंटोनिम सिनोनिम्स अगर आप पढ़ दें तो ठीक है। आइडम फ्रेजेस अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ से आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये पार्ट है इसका, इसमें तो पहले मैं बता दूं कट ऑफ क्या होगी। इसकी कट ऑफ सबसे हाई होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ से आप स्कोर करते हो अच्छा खासा, सिंपल होगा, स्कोरिंग होगा, और यहाँ से सबसे ज़्यादा लड़के स्कोर करते हैं। मैथ में नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश कुछ ही लोग कर पाते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना यहाँ से हर कोई कर पाता है। यहाँ से आपको
मार्क्स का मिलेगा। अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, अगर ये आएगा तो ये नहीं आएगा, इन दोनों में ऑप्शन रहते हैं, कोई एक आएगा। यहाँ शॉर्ट है, 5 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या 2 आ जाएंगे, रॉ अरेंजमेंट या सीटिंग अरेंजमेंट से 2 आ जाएंगे, तो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीरीज कंप्लीटेशन हो सकता है 5 मार्क्स 2 क्वेश्चन हो, सॉरी, यहाँ से आपको 5 मार्क्स का मिलेगा। डिसीजन मेकिंग और ये, इसमें उलझिएगा मत, ये भी 5 मार्क्स का होगा, लेकिन उलझिएगा मत। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वो सोच जो एग्जामिनर की है वो भी सोच आपकी होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कोई एक स्टेटमेंट होगा जो रीजनिंग होगा और उसमें रीज़न पूछा जाएगा कि क्या आप क्या समझते हो, आपका क्या है इसमें, तो आप वो नहीं सोच पाओगे जो एग्जामिनर सोच रहा है, क्योंकि एग्जामिनर का आंसर आपसे आंसर मैच करना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आप छोड़िए इसको, ठीक है। दूसरा, यहाँ से 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। एनालॉजी, नॉन वर्बल से और क्लासिफिकेशन, यहाँ से 5 से 10 मार्क्स का होगा। तो स्कोर करने के लिए सबसे बेस्ट है, ये बेस्ट है, आप यहाँ से स्कोर करो। इसको आप तो 25 मिनट, ठीक है, इसको 25 मिनट। मैथ को आप दो 20 मिनट, ठीक है। इंग्लिश को आप दो 15 मिनट। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, इसको आप ऐसे दो, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप अपनी मर्जी दे सकते हो, लेकिन मुझे जो लगता है, क्योंकि रीजनिंग में आप सबसे ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि टोटल जो होगा, एक टोटल भी होगा, सेक्शनल कट ऑफ के अलावा एक टोटल क्वालिफाई भी करना होता है। जो टोटल होगा जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो होगा वो 45 से लेके 50 के बीच में होगा जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 40 से लेके 45 के बीच में होगा, और एससी के लिए 33 से लेके 38 के बीच में होगा, और एसटी के लिए 25 से लेके 30 के बीच में होगा। तो एक ये टोटल कट ऑफ भी जो आपको क्लियर करना ज़रूरी है सेक्शनल कट ऑफ के अलावा, ठीक है। अमूमन कट ऑफ इतनी होगी क्योंकि उन्हें 3 लाख लड़के क्वालिफाई करने हैं जो मेंस में जाएंगे, तो 2.5 लाख से 3 लाख लड़के जो मेंस में जाएंगे, तो कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं होगी। आपको पहली चीज़ फोकस करनी है कि आपको हर सेक्शन का क्वालिफाई करना है। तो हर सेक्शन में जो मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मैंने बताया है, आप यहाँ से टारगेट करिए और यहाँ से टारगेट करिए। सॉलिज्म्स अगर नहीं आता, आप मेरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, और वीडियो में बनाऊंगा और लेके आऊँगा। सीटिंग अरेंजमेंट अगर आप पहली बार में ही वो आइडेंटिफाई कर लेते हो तो ठीक है, वरना उलझिए मत, टाइम ख़राब मत करिए, क्योंकि 1 घंटा बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इंग्लिश में मैंने बता दिया यहाँ से, और कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल कोशिश मत करिएगा, पैराजम्बल और फिल इन द ब्लैंक्स ये सब आते हैं, तो इनमें कोशिश कर सकते हैं आप करने की। इंग्लिश में ये है टारगेट आपका, ये होगा यहाँ 10 मार्क्स का और यहाँ से होगा 5 मार्क्स का, तो आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूँ, सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर 50 नंबर क्वालिफाई का है, ठीक है, आप लाते हो 80 नंबर, 80 नंबर मार्क्स लेके आओ, ठीक है। एक लड़का लाया है, एक स्टूडेंट है जो 51 लाया है, ये आप हैं, ठीक है, जो 80 मार्क्स पाए हैं, और एक दूसरा स्टूडेंट है जो 51 मार्क्स पाया है, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए दोनों क्वालिफाई कर गए, मेंस के लिए दोनों चले गए, ठीक है, मेंस के पेपर में दोनों गए। अब यहाँ पे दोनों का स्कोर 0-0 है, तो क्या फ़ायदा हुआ आपका 30+ लाने से? कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ दोनों जो मेंस बैठ रहे हैं दोनों 0-0, ये काउंट नहीं होगा मेंस में। तो कोशिश करिए टारगेट सही जगह पे मारिए, जहाँ पे निशाना है वहीं लगाइए, तो आप सही दिशा में होंगे। आप सोचेंगे एक सेक्शन में मैं बहुत ज़्यादा कर लूँ, एक सेक्शन में नहीं कर पाऊँ, कहीं आपका सेक्शन कट ऑफ रह गया और आप 60 नंबर लाएँ, ठीक है, और मैथ में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए सेक्शन में, तो क्या फ़ायदा 60 लाने से, ठीक है। तो हर चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पहले आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालना है, उसके बाद आपको टोटल कट ऑफ निकालना है, और कोई हार्ड एंड रूल नहीं है। 40 से 50% लाना कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, ठीक है, आराम से आ सकते हैं। और कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या कुछ इस SBI क्लरिकल की वैकेंसीज़ के रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वेलकम है आपका, और डू सब्सक्राइबर्स, ठीक है। चलिए अभी चलता हूँ, फिर अगले वीडियो में फिर मिलूँगा।